ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्याय। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमो अधिभूतं च किं प्रोक्तं मदिदैवं किमुच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मभि। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशेष्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चित्सा नन्गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितारे मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूप मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्।
इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक शतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवेक्षे। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहते यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद के लिए तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणो मास्थितो योग धारणम। और हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुए सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्मो दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमांगता। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंग और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आ ब्रह्मन् भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं।
सहस्रयुग पर्यंतो मर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते रागमे रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्रैव व्यक्त संग के। इसलिए भी यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे वशा पार्थ प्रवृत्य रागमे। और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और जो यह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तं कालम बक्ष्यामि भरतर्षभ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानते हैं। धूमो रात्रस्तथा कृष्णो खण्डमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तथा जिस मार्ग में
धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यातना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्न योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनो। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमपैति चाद्यम। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः।